खुशखबरी 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 बहनों और भाइयों भाइयों की भौजाइयों दिल थाम के बैठिए। अंबाला नामक एक शहर में होने जा रहा है 5 दिवसीय सर्कस का आयोजन करने वाले हैं लपुआ नाम के एक मदारी, जिसमें वाईटी नामक गोले से बहुत सारे कांडी ब्लॉगर्स अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं और मदारी के इशारों पर नाचने वाले हैं। उसके अलावा वाईटी पर उपस्थित जो भी प्राणी उस सर्कस का लाइव आनंद लेना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए लिंक पर 2000 रुपये की भीख देकर अंबाला जाकर अपने पैसे खर्च करके और एक गिफ्ट ले जाकर उस सर्कस का लाइव आनंद उठा सकते हैं। जो प्राणी लाइव आनंद नहीं उठाना चाहते हैं, 2000 रुपये की भीख ऐसे मदारियों को नहीं देना चाहते हैं, वो डिजिटली अपनी आंखें वाईटी पे ब्लॉग्स के द्वारा सेक सकते हैं और सर्कस का आनंद उठा सकते हैं। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। फाइनली मेरी वीडियो आ गई है, यानी आ जाएगी। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना। और मेरी आवाज़ पे तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मुझे हो रही है बहुत तेज़ सर्दी, सो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आएगी आज। सो स्टार्ट करते हैं भाई। अंबाला में होने जा रहा है सर्कस, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है। और सर्कस में आने वाले हैं बहुत सारे गैरत और बहुत सारे बेगैरत कांडी ब्लॉगर्स। और यहाँ तक सुना है हमने तो कि बॉलीवुड से भी लोग आने वाले हैं। जो लपुआ भैया हैं, उनकी जो पहुँच है वो बॉलीवुड तक भी पहुँच गई है। वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड में भैया जी एंट्री लेने वाले हैं। आप सब लोग यहीं पे धरे रह जाना, बुराई करते रह जाना और लपुआ भैया पहुंच जाएंगे बॉलीवुड में। उन्होंने हाथ तो घुसा ही दिए, बस टांग घुसानी बाकी है बॉलीवुड में। हमने देखा था, बोले हैं भैया हमें। सो अभी क्या हो रहा है, जो भैया जी ने कंट्रोवर्सी करी, उसके बाद उनकी जो इतनी छींचा लेदर हुई, कोई भी बड़ा क्रिएटर, कोई भी ब्लॉगर उनको भाव नहीं दे रहा। तो भैया जी ने एक आइडिया निकाला, अपनी जेब से पैसे खर्च किए, थोड़े से जो इवेंट वाले हैं उनसे भीख मांगी और जगह जगह सिटी जाकर वो ब्लॉगर्स को जो है सरप्राइज़ दे रहे हैं और उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्लीज़ कैसे भी हमारी 5वीं शादी में आ जाओ, प्लीज़ कैसे भी हमें इस बार माफ़ कर दो, बाद की बाद में देखी जाएगी, प्लीज़ मेरे आयोजन को सफल बना दो, नहीं तो मेरी वाईटी की दुनिया में नाक कट जाएगी। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि वाईटी पे जो भी ट्रेंड चालू करता हूँ, मैं ट्रेंड मास्टर हूँ। अगर आप लोग नहीं आओगे तो मेरी नाक कट जाएगी। अभी कोलकाता गए, अभी मिस्टी मायूस के यहाँ गए, अभी भुट्टो रानी तो उनका अपना घर ही है, वो 50 बार बोल देते हैं, उसको ब्लॉगर्स में काउंट नहीं करना है। वो घर है भैया जी का। खबरदार जो किसी ने दूसरा घर बोला तो उसको, भैया जी जब चाहे उस घर में जाएंगे, जब चाहे उस घर में कितने भी दिन रहेंगे और जब चाहे उस घर से अपने घर जाएंगे। उसको कोई भी दूसरा घर नहीं बोलेगा। सो भैया जी सबके यहाँ जा के गिड़गिड़ा रहे हैं। और ये जो बेगैरत कांडी ब्लॉगर्स हैं, वो भी भैया जी को हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अभी कोई इंसान क्या ही करेगा, जब घर पे भिखारी आ जाता है तो आपको एक का सिक्का देना ही पड़ता है, वो वाली हालत हो गई। अब जब घर में इंसान आके बैल बजा देता है, हाँ जी हम आ गए, तो इंसान को अंदर लेना ही पड़ेगा। मैंने 2-3 लोगों के एक्सप्रेशंस देखे, जैसे कि ये भैया जी कोलकाता गए थे पी राहुल से मिलने, वो बेचारे खुश ही नहीं थे देख के। और एक बेचारी उनके यहाँ गए थे, वो गांव की शांति हैं, वो तो बेचारी डरी डरी घूम रही थी कि पता नहीं भाई मेरे घर में पनौती मत लगा जाना तू, मैं नहीं कंट्रोवर्सी झेल पाऊंगी। वो डरी डरी घूम रही थी कि भाई जल्दी सामान उठा और जल्दी निपट यहाँ से, ऐसी हालत थी। पर इनको सबको मनाने जाना है, सबने इनसे रिश्ता जो तोड़ दिया इनकी छींचा लेदर देख के। बट अभी देखना ये है कि इनमें से आएगा कौन। सबसे ज़्यादा बेगैरत जो इंसान लगा वो थी मिस्टी मायूस। वो मायूस जी, ध्यान होगा 2 महीने पहले के उनके ब्लॉग्स देख लो, जो मोटे मोटे आंसू उन्होंने लाइव में बैठ के और ब्लॉग्स में छापे थे ना, मोटे मोटे आंसू। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, लवेरिया हुआ है। और लपुआ भैया ने भी बहुत बुरी तरह लताड़ा था उनको कि मेरे घर आ गई थी, 10-10 15-15 रील बना के गई थी, ब्लॉग्स छाप के गई थी, पैसा कमा के गई थी। उसके एवज में उनका रिप्लाई आया था, मैं सारे वीडियोस डिलीट कर दूंगी, रील्स डिलीट कर दूंगी, मैं अपना काम छोड़ के गई थी। और अभी उन्होंने इतनी खुश हो रही थी। और उल्टा जिस जनता का ये लोग खाते हैं,
उसी जनता को आंखें दिखाते हैं। उन्होंने ब्लॉग का टाइटल डाला कि मेरे घर पे लपुआ लप्पी के आने से बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी। मिर्ची नहीं लगी, मिर्ची आपको लगी। जब जनता ने आपको ट्रोल किया, आपके खुद के सब्सक्राइबर्स ने आपको ट्रोल किया, तो आपको मिर्ची लगी, क्योंकि आप में गैरत नाम की चीज़ नहीं है। जब आपके वो मगरमच्छ वाले आंसू बहे थे ना, तो सारे रिएक्शन वाले चैनल, सारे सब्सक्राइबर्स आपके साथ में खड़े हो गए थे कि आपके साथ गलत हुआ है। बट आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं है। वो बोलते हैं ना, जहाँ थूकोगे उसी को चाट लेते हो, और चाट नहीं लेते, साथ में लगा भी लेते हो। एक दिन बोलते हो हमारा रिश्ता नहीं है, रिश्ता क्यों ना रखोगे भाई। 2.2 मिलियन 2.5 मिलियन वालों के व्यूज़ आ रहे हैं, 18,000 20,000 22,000, क्यों रिश्ता ना रखोगे। ऐसे कंट्रोवर्सी करने वाले इंसान से जब रिश्ता रखा जाता है तो व्यूज़ आते हैं लाखों पे, क्योंकि जब आपकी बेइज्जती होगी तो आप वीडियो बनाओगे, जब जवाब दोगे तो आपके व्यूज़ बढ़ेंगे ना। मेरे पति की बेइज्जती कर दी, मैं शक्ल नहीं देखूंगी कभी, मैं किसी से रिश्ता नहीं रखूंगी। 2 साल भी नहीं हुए, 2 महीने में थूक के चाट लिया लोगों ने। अभी ये ना जो सब्सक्राइबर्स हैं इनके, उनको समझनी चाहिए कि ये लोग कितना गिर सकते हैं पैसा कमाने के लिए, और दूसरे दिन जनता को आके आंखें दिखाई जाती हैं कि वाईटी तो मेरा शौक है, वाईटी से मेरा घर नहीं चलता। जब घर नहीं चलता तो यहाँ क्या ऐसी तैसी करा रहे हो, 4-4 अकाउंट खोल के, 4-4 चैनल खोल के, फिर क्यों भीख मांगते हो जनता से कि हमें फॉलो करो, हमें सब्सक्राइब करो। घर नहीं चलता ना। इतनी गैरत रखनी चाहिए इंसान को कि जिस जनता का आप खा रहे हो एटलीस्ट उसका सम्मान तो करो। जिस पति की बेइज्जती पे आपने वाईटी पे आंसू बहा दिए, आज उस पति की इज्जत कहाँ गई। जिस इंसान ने आपके पति की बेइज्जती कर दी, उसके साथ बेड पे बैठ के आप हंसी ठिठोली कर रहे हो। या तो ये कह लो वो इंसान किसी का सगा नहीं है, या फिर ये कह लो कि आप भी किसी के सगे नहीं हो। सिर्फ पैसे, बाबू भैया, सिर्फ यहाँ पैसे का खेल है। इनमें से कोई भी ब्लॉगर अपने ईमान का सगा नहीं है। कोई भी अपना थूका खुद ही चाट लेगा और दूसरे का थूका भी चाट लेंगे। इतनी बेगैरती है इन लोगों में। 2-4 साल नहीं हुए चीज़ों को, 2 महीने हुए हैं। 2 महीने में लोग बेइज्जती भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, ऐसी ऐसी औरतें रहती हैं जिनके हस्बैंड की बेइज्जती हो जाती है ना, उनके लोग मायके तक जाना छोड़ देते हैं कि मेरे हस्बैंड की मेरे मायके में बेइज्जती हो गई। इनको इनसे रिश्ते निभाने हैं। अभी रिश्ते निभाएंगे, अभी शादी में जाएंगे, फिर 2 महीने हनीमून पीरियड चलेगा, फिर 3 महीने लोग टटोले जाएंगे कि किसकी बेइज्जती करनी है, किसके घर की छीछा लेदर करनी है, किसने हमको खाने में प्याज कम दी, किसने हमारी सब्जी में नमक कम डाला, किसने हमें घर पे जाके कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई। ये भी तो होना है ना। फिर 4 महीने फिर सबके पैसे कमेंगे, और फिर हम बोलेंगे वाईटी से तो हमारा घर नहीं चलता। भाई, जब वाईटी से घर नहीं चलता तो जाके कहीं नौकरी करो, यहाँ ऐसी तैसी मत कराओ। और अगर वाईटी से घर चलता है तो जो जनता आपको सब्सक्राइब करके रखी है, जो जनता आपको फॉलो करके रखती है, व्यूज़ देती है, एटलीस्ट उसका सम्मान तो रखो कि हम आपकी बदौलत खा रहे हैं। अगर वाईटी से आपका घर नहीं चलता, ये सारे ब्लॉगर्स के लिए है, अगर वाईटी से आपका घर नहीं चलता ना, तो आपके पति नल्लों की तरह घर में कैमरामैन बन के नहीं घूम रहे होते, इज्जत की रोटियां कमा रहे होते कहीं नौकरी करके। वाईटी से आपका घर चल रहा है, इसीलिए नल्ले बन के घर में बैठे हैं कैमरामैन बन के, और अपनी बीवी के मुंह पे दिन रात कैमरा लगा के रखते हैं। सो बोलो उतना ही जितना शोभा दे। अपनी ऑडियंस की बेइज्जती उतनी मत करो कि ऑडियंस दिन में तारे दिखा देगी। वैसे तो आपको तारे खुद ही दिख रहे हैं। जिनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं ना,
जिनके 2-2 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके 20-20 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। इससे ज़्यादा अपनी औकात और क्या ही देखोगे आप लोग। अब बात करते हैं भाई थोड़ी सी पार्टी की। अगर आप लोगों को पार्टी में जाना है तो पहले आपको लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, 2,000 रुपये की भीख देनी पड़ेगी। भीख देने के बाद आपको अपनी टिकट्स खुद करानी पड़ेंगी, अम्बाला जाना पड़ेगा, आपको गिफ्ट भी लेके जाना पड़ेगा और आपके लिए एक आई कार्ड भी बनेगा, आईडी कार्ड भी बनेगा, वो दिखाना पड़ेगा क्योंकि वीवीआईपी इंसान की शादी है, ऐसा ही नहीं है। उसके बाद आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी और हो सकता है खाना मिले ना मिले। तो जो जो इंसान जा रहे हैं प्लीज़ मुझे भी बताना, मैं ऐसे इंसानों का ज़रा शक्ल देखना चाहती हूँ कि कौन है वो इंसान जो 2,000 रुपये की पहले भीख देंगे, फिर 5-10 हज़ार किराए में लगाएंगे और फिर महान विभूतियों को, महान नमूनों को देखने जाएंगे। और मुझे एक बात पूछनी थी लप्पू लप्पी से, आपने जो शादी का कार्ड छपवाया उसमें मेहंदी छपवाई, उसमें हल्दी छपवाई, जलने वालों को और जलाना है, अगर नहीं आओगे तो बहुत पछताओगे, हमारी लप्पी की शादी में जलूल जलूल आना है, आपको लप्पी की कसम। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, उसमें ना तो फेरे थे, ना विदाई थी और ना उसमें मतलब वो था क्या बोलते हैं हनीमून के बारे में कुछ लिखा था और ना ही ये लिखा था कि सुहाग रात किस दिन मनाई जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, विदाई तो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि लप्पी अपने माँ बाप को बुला नहीं रही है, क्योंकि माँ बाप को ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है स्लीपर की, और इतनी अभी लप्पी पैसे वाली हुई नहीं है कि अपने माँ बाप को फ़्लाइट से बुला सके। वैसे भी माँ बाप आएंगे तो बंधन ही होगा लप्पी के लिए, हैं। जब बेचारी अब तक ही मिलने नहीं गई, जब वहाँ रह ली अपने ससुराल में, तो अब क्या ही करेगी बेचारी, गरीब माँ बाप है, छोड़ो उनको साइड में। लप्पी जो रिश्ते रखती है वो पैसे वालों से रखती है, वो गरीब लोगों से रिश्ते नहीं रखती। पता नहीं कैसे वो पैदा हो गई बेचारे के घर में, है ना। तो भैया मुझे बस ये जानने में इंटरेस्ट है, एक तो जो कार्ड छपवाओ ना उसमें सुहागरात की डेट ज़रूर डाल देना, और जैसे वो भुट्टो परिवार ने पूरा सुहागरात के ब्लॉग्स छापे थे ना, ऐसे ब्लॉग ज़रूर छाप देना, ट्रेंड में जाएगा, यूट्यूब पे ट्रेंड करेगा एकदम, मैं गारंटी देती हूँ, बहुत मज़ा आएगा। और ये ज़रूर बता देना कि हनीमून पे कहाँ जाने वाले हो, दिल्ली जाने वाले हो या कहीं और जाने वाले हो, ये ज़रूर बता देना। भाई साहब भैया जी ने जो पार्टी रखी है उसमें स्विमिंग पूल में भी नाच होगा। यार स्विमिंग पूल की ड्रेस कॉस्ट्यूम नहीं बताई भैया जी ने, बिना कपड़ों के तो नहीं नहलाने वाले हो स्विमिंग पूल में, ऐसे मत करना भैया, आपकी इज्जत नहीं होगी। लेकिन हो सकता है जो वहाँ आए 10-20 लोगों की तो इज्जत होगी ना। भैया ने बोला है सोच लेना, अगर जो जो को मैं बुला रहा हूँ नहीं आए ना, खटिया खड़ी कर दूँगा। भैया जी अब जाते हैं ना किसी के घर तो मिठाई का डब्बा भी लेके जाते हैं और उसी मिठाई के डब्बे को खुद ही बैठ के खा जाते हैं सबसे पहले। बताओ, भूखे भूखे लोग बेचारों ने कभी मिठाई नहीं देखी, छी 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 छी। भैया किसी के घर जाओ ना, थोड़ा इज्जत थोड़ा सम्मान अपने साथ लेके जाओ लटका के गले में। इतनी बेइज्जती इतनी बेगैरती अच्छी नहीं लगती। हमने देखा वो फ्लाइट में एल्विश यादव वाला सीन, एल्विश यादव को भी बताना पड़ रहा था ये लोगों को, भैया हम भी ब्लॉगिंग बनाते हैं, हम लोगों को पहले अपने जाल में फंसाते हैं फिर उनकी बेइज्जती करते हैं और इस तरीके से हम 1.2 मिलियन तक पहुंच गए हैं। लप्पी जी खुश हो रही थी लिमिट से ज़्यादा, एल्विश यादव नहीं आ गया कि भगवान उतर के आ गया, एल्विश यादव को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बेचारा ऐसे कौन आ गया भाई पनौती, ऐसे वाला सीन था। तो इतने बड़े वाईटी के इतने बड़े करता धरता और इतने बड़े ब्लॉगर को एल्विश यादव भी नहीं पहचाना, अरे राम, ये तो बड़ी थुतू वाली बात है यार, छी। इतने बड़े ट्रेंड सेट करने वाला, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी से पैसे कमाने वाले को भी एल्विश यादव तक नहीं पहुंची कंट्रोवर्सी तुम्हारी, यार कैसी बेगैरती है ये।
थोड़ा सा तो शर्म करो, हैं? खुद ही बोल रहे थे, वो किसी इवेंट में गए थे कोलकाता में, वहाँ पे भी 2-3 ब्लॉगर के अलावा कोई नहीं जानता था इनको। क्या फ़ायदा इतने बड़े ब्लॉगर बनने का? जो भी मैं करता हूँ वो ट्रेंड सेट हो जाता है, क्या फ़ायदा? इससे अच्छा है इज्जत की ज़िंदगी जियो। फिलहाल देखना है भाई सर्कस में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन पधारने वाला है, कौन कौन क्या क्या करने वाला है, और सर्कस के बाद में किस किस के साथ क्या क्या होने वाला है, देखने लायक तो वो ज़्यादा होगा। सो ये है मेरा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी क्योंकि बहुत सारा कंटेंट दिया है लप्पू लप्पी ने हमको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।